छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट सीबीएसई टेस्ट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपके लिए और ये 18वीं क्लास है। ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, क्योंकि इसके बाद इस चैनल पर सभी एसएससी की क्लासें दी जा रही हैं। ठीक है ना। देखो, पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ दे रखा है 17 का 189, तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 17 का वर्ग कितना है? 289। ठीक है, सबसे पहले 17 का वर्ग लिखेंगे। अब देखिए, इसमें से हमने 100 को क्या किया? घटा दिया, तो कितने आए? 189। 17 से 189 ऐसे बने। समझ में आ गया? इसी प्रकार क्या करें हम? 13 का वर्ग करते हैं। 13 का वर्ग कितना हुआ? 169। इसमें से 100 घटा दिया, कितना? 69 बचे। इसी प्रकार क्या करें? 18 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होगा? 324 में से 100 घट गए, कितने हो गए? 224। आंसर आ गया जी, 224। तो हमारा जो विकल्प एक है बिल्कुल करेक्ट। कितना सरल था, हो गया ना? सभी का हो गया। अगला प्रश्न देखो। नीचे 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। देखिए कथन, देखिए इसमें कथन दे रखे हैं। देखिए कथन क्या है? सभी पुरुष लड़के हैं। सभी पुरुष लड़के हैं। कुछ शिक्षक लड़के हैं। सभी छात्र शिक्षक हैं। सभी छात्र शिक्षक हैं। देखो, सभी पुरुष क्या हैं? लड़के हैं। ध्यान दो, यहाँ देखो इसे, सभी पुरुष, सभी पुरुष लड़के। देखो यहाँ सभी पुरुष लड़के, ये बैनारिक से करें। ये क्या है? पुरुष। पुरुष हो गए। सभी पुरुष लड़के हैं। लड़के, तो सभी पुरुषों को बंद कर दें हम, किसमें? लड़के हैं। सभी पुरुष क्या हो गए? लड़के हैं। कुछ शिक्षक लड़के हैं। कुछ शिक्षक, ये हो गया शिक्षकों का। शिक्षक, कुछ शिक्षक क्या हैं? लड़के हैं। सही है। सभी छात्र, सभी छात्र शिक्षक हैं। छात्रों को यहाँ आ गया अंदर, छात्र, सभी छात्र शिक्षक हैं। अब देखिए निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला क्या है? कुछ लड़के पुरुष हैं। कुछ लड़के पुरुष हैं। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये निष्कर्ष। कुछ शिक्षक छात्र हैं। कुछ शिक्षक छात्र, ये भी बिल्कुल सही है। सभी पुरुष छात्र, ये नहीं है, क्योंकि पुरुष से संबंध है ही नहीं छात्रों का। ये वाला नहीं है, तीसरा अनुसरण नहीं कर रहा है। तो देखिए अब आंसर में देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें सभी निष्कर्ष अनुसरण करते नहीं जी, ये आंसर नहीं है हमारा। केवल अनुसरण सेकंड और थर्ड नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सही। इसे केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा है? विकल्प 3 करेक्ट आंसर बैठता है। समझ में आ गया? अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है तीसरे में भाई, ध्यान से देखो। तीसरा सवाल है, विकल्पों में से
उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। ध्यान दो, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित हैं। नोट, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे 13, इसमें 13 पर जोड़ने या घटाने गुणा करने आदि जैसी संख्याओं को 13 पर ही किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करने और फिर 1 और 3 पर गणतीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। अच्छा, ऐसे नहीं है अनुमति। तो देखिए, यहाँ देखिए से 12, 40, 14, इसने दे रखा है सॉल्यूशन। देखो, 12 प्लस 14 में 2 की गुणा करते हैं हम, तो 12 प्लस 14 दूनी 28, 8 और 2 10, 2 3 4, मध्य की चीज़ बन गई। इसी प्रकार इसे देखो, दूसरा क्या है, 15 प्लस 9 लास्ट वाली गुणा 2, 15 प्लस 9 दूनी 18, 8 5 13, हासिल का 1 1 2 3 33 बन गया। ठीक है ना। तो इस क्रम में देखें कौन सा है, इधर से करना स्टार्ट करते हैं। जैसे चौथा विकल्प लिया हमने, 21 प्लस 35 में 2 की गुणा करी, 35, 21 प्लस 35 दूनी कितने हुए, 70, इसे जोड़ो 7 8 9 91। बिल्कुल सही अनुसरण कर रहा है ये वाला। ये ध्यान देखो, अब दिखाई दे रहा है 21 और 35, 21 प्लस 35 गुणा 2, 35 दूनी 70, 70 और 21 जोड़ी 91। समझ में आ गया ना, आया समझ में, करेक्ट। तो अगला प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर संख्या पूरी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो इसे, बाएं से दाएं रखने पर उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर संख्या पूरी हो जाएगी। M N B रिक्त स्थान है, फिर C, यहाँ तक हो गया पूरा गेट, और फिर M, फिर 2 खाली हैं, और फिर W। MNB, अरे खाली है यहाँ पे, तो यहाँ जो खाली है ना, ये खाली, यहाँ W आया और C, बिल्कुल सही, यहाँ C आया। ध्यान से देखो, तो C तक हो गया। अब फिर MC है, देखो M और फिर N और B, फिर 2 खाली, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। फिर यही आ गया, सही, बिल्कुल सही, M, फिर 2 खाली, और फिर क्या है, बाई और C। समझ में आ गया। अब देखो, NB, MNB, तो यहाँ तो NB आएंगे, सभी NB कर दिए, ठीक है।
और जब यहाँ सी है, सभी सी आ रहा, सी आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ है कुछ लफड़ा है ना, तो यहाँ होना चाहिए कुछ अंतर है। देखो यहाँ, यदि हम यहाँ VW, तो यहाँ आएगा X और Y। तो हमारा क्या आया निकल के, V आया, फिर N, फिर B, और उसके बाद NB, VNB, और फिर X और फिर C, और फिर N, और फिर B। ये बना, यही तो आए खाली इस रिक्त स्थान। अब देखो, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ आए ये चीज़ें। ठीक है, तो क्या हो गया, ये समझ में आ गया। तो हमारा ये जो विकल्प है पहले वाला, देखो ये वाला करेक्ट आंसर आया। समझ में आ गया। अगला देखो, अब देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है इसमें भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करते हुए दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति दे रखी है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, ये उत्तर आकृति चुननी है। इसमें कौन सा आएगा, देखो ये व्रत देखिए, व्रत यहाँ आया, आधा चला, फिर यहाँ आ गया पूरा, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा व्रत। यहाँ देखो कौन सा है, तो देखिए ये तो है नहीं आंसर इसका, तीसरा तो कट, क्योंकि यहाँ है ही नहीं, इनमें है, तीन में ये हो सकते हैं। व्रत हो गया। अब देखें हम 5 के बाद 2 आया मध्य में, फिर यहाँ आ गया 5, फिर यहाँ वापस 2, तो यहाँ आएगा 5 यहाँ आएगा, 5 इन 2 में है, इसमें नहीं है, बस इसे कट कर दो, तो ये भी नहीं आंसर हमारा। अब इन 2 में से कोई सा त्रिभुज से होगा वो, ठीक है ना, ट्रायंगल से। अब ट्रायंगल देखो यहाँ आया, यहाँ से नीचे आया, नीचे आ गया, और नीचे से फिर कट ऊपर पहुँच गया, ऊपर से फिर मध्य में आया, तो मध्य के बाद, मध्य में तो आएगा नहीं, हटेगा, तो ये तो है ही नहीं, ये वाला आएगा। तो हमारा विकल्प 2 है करेक्ट आंसर है। विकल्प 2 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना सभी के, लगा दो, ये आंसर है हमारा विकल्प। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में चलते हैं। जीएस के हैं ये, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में कह रहा है ये, भारत में बाबा बुनदिन पहाड़ियों पर ... की खेती शुरू की गई थी। रेशम की, चाय की, कॉफ़ी की, या इलायची की। अब देखिए इसमें कुछ बताते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो भारत में बाबा बुनदिन पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती शुरू की गई, तो जो हमारा विकल्प 3 है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए शुरुआत में यमन से लाई गई अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किया जाता था। शुरुआत में यमन से लाई गई अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किया जाता है। इस किस्म की पूरी दुनिया में काफ़ी मांग है, इस किस्म की पूरी दुनिया में बहुत मांग है। प्रारंभ में इसकी खेती बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी, और आज भी इसकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के नीलगिरी तक ही सीमित है। जो ये वाली कॉफ़ी है उसकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के नीलगिरी तक ही सीमित है। भारत में कुल कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 70% कर्नाटक में होता है। 70% कितनी होती है कर्नाटक में कॉफ़ी। कर्नाटक का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कोडागु जिला भारत में उत्पादित
कुल कॉफ़ी का 33% उत्पादन करता है। एक ही जिले में होती है 33%, तो कर्नाटक की। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, 7वां। इसमें क्या है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है? 2, 3, 4 या 1? देखिए, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में 2 बार ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। तो हमारा विकल्प पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र के स्तर में समय समय पर होने वाली वृद्धि और गिरावट को ज्वार कहा जाता है। उच्च ज्वार तब बनते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। इस स्थिति में सारी ताकतें एक साथ जुड़ जाती हैं और पानी अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। निम्न ज्वार तब बनते हैं जब सभी बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसा तब होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत होंगे। अतः पानी अधिक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न नंबर 8 में क्या है, आरजी भंडारक किस सदार सुधार होना चाहिए, सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। देखिए, आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। अब ध्यान दें, इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो विकल्प जो पहला है करेक्ट आंसर हो गया हमारा। प्रार्थना समाज बम्बई में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आरंभ किया गया एक आंदोलन था। इसकी स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाने के लिए की थी। कुछ समय बाद महादेव गोविंद रानाडे भी इसमें शामिल हो गए और तभी से इसकी लोकप्रियता में और भी वृद्धि होती गई। इसकी सफलता का मार्गदर्शन प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आरजी भंडारकर ने किया। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न 9वें में क्या कह रहा है इस प्रश्न में, खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई थी। विकल्प तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई भारत में खेल के विकास के लिए भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। इसकी स्थापना 1984 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी के तहत पंजीकृत स्वायत्त संगठन है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें देखिए, बौद्ध धर्म के भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी धम्मानंद भिक्षुणी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी, संघप्रिया। तो कौन थी ये? महाप्रजापति गौतमी। विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध संघ की आंतरिक कार्यप्रणाली गणों और संघों की परंपराओं पर आधारित थी। संघ के भीतर
उन सभी को समान दर्जा दिया गया क्योंकि वे भिक्खु और भिक्खुनी, भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर अपनी पिछली सामाजिक पहचान छोड़ देते थे। संघों में महिलाओं को बाद में शामिल किया गया। बुद्ध की पालक माँ बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न, अब देखिए 11वां सवाल देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है तो 11 ए की घात 4 प्लस 13 बी की घात 4 प्लस 17 सी की घात 4 अपॉन 17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 15 सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या है इसमें सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका क्या अर्थ है, यदि माना ये मानते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान लें, तो इसमें मान रखें ए का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। ये क्या हो गए, 1 और 1 3 बराबर 3, 3 1 1 1 3 हो गए, ठीक है ना। अब व्यंजन क्या दे रखा है, व्यंजक दे रखा है ये वाला हमें, देखिए तो ये दे रखा है हमें 11 ए की घात 4 प्लस 13 बी की घात 4 प्लस 17 सी की घात 4 अपॉन 17 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 15 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करें, इसी प्रकार सब में देखो, यदि हम जैसे यहाँ ये संतुष्ट कर रहा था 1, इसलिए हमने ए बी सी सबके मान 1 रख दिए हैं। 11 गुणा 1 का घात 4 प्लस 13 गुणा 1 की घात 4 प्लस 17 गुणा 1 की घात 4 अपॉन 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ 17 गुणा 1 इस 1 स्क्वायर गुणा 1 का वर्ग प्लस 9 1 का वर्ग और सी भी 1 है का वर्ग प्लस 15 गुणा 1 का वर्ग गुणा 1 का वर्ग, ठीक है ना। अब बराबर देखो 11 हो गया, 11 प्लस ये 13 हो गया प्लस ये 17 हो गया अपॉन 17 प्लस 9 प्लस 15 बराबर, इनको जोड़ो 10 20 और 10 30 7 3 10 हो गए 40 और 41 हुआ। यहाँ देखो 9 और 7 16 5 कितने हो गए 21 2 3 4 41, 41 से 41 कट गया, कितना बचा 1, तो कितना आंसर हुआ है हमारा 1। तो विकल्प कौन सा सही है, देखिए ध्यान से, विकल्प पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी के, हो गया, कितना सरलता है ना। अगला सवाल देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, ये सवाल है डी और ई त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर बिंदु इस प्रकार है कि DE BC के समांतर है और AD अनुपात DB कितना है 7:9 है। यदि CD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं अर्थात, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज CBF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए, पहले त्रिभुज ABC बनाएं, A B और C। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर बिंदु इस प्रकार हैं कि DE BC के समांतर है। DE BC के क्या है, ये समांतर हैं, BC के समांतर हैं। और AD अनुपात DB, AD अनुपात क्या है DB, AD अनुपात DB दे रखा है 7/9, ये रेशियो दे रखा है।
यदि सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर प्रतिशत काटते हैं, ये देखो ऐसे किस पे, एफ पे काटते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज डी ई एफ ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी बी एफ ये वाला त्रिभुज, अनुपात पूछ रहा है इनका क्या होगा। यहाँ देखो, इसे हम कर सकते हैं ए डी अपॉन ए बी। ए बी क्या है, ए डी प्लस डी बी बराबर 7 अपॉन ए डी, 7 प्लस 9। तो ए डी अपॉन ए बी बराबर 7 अपॉन 9 और 7 कितने हो गए, 16। तो 7, तो ए डी रेशियो ए बी कितना हो गया, 7:16, 7:16 आया। अब त्रिभुज एरिया देखो, हाँ एरिया त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज सी बी एफ बराबर क्या होगा, इनका एरिया करने के लिए क्या होगा, जो ए डी है, ठीक है ना, इनका एरिया निकालने के लिए बस ए डी 7/16 जो निकाला है हमने ये, ठीक है ना, ये रेशियो निकाला ना, इसका वर्क करेंगे बस। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 16 का वर्ग 256। तो क्या आया, अनुपात में लिखेंगे जब 49 रेशियो 256 आ गया जी। विकल्प कौन सा सही है, तो हमारा विकल्प 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखो, हो गया। 7/16, इसमें क्या है 13वें में, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है, 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया था तो कार्य किस तिथि को पूर्ण हुआ। कैसे करेंगे देखो इसे, ध्यान से देखो इसे। ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकता है। प्रत्येक क्या करता है, 30 दिन में कार्य। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। और बी ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने इतने को कार्य आरंभ किया, 5 ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का अवकाश लिया, हर 5 दिन कार्य करने के बाद। देखो ये ए है, प्रत्येक अलग अलग कितना करता है 30, और ये बी मान लिया, ये भी 30, इनका जो लेस है 30, एक आया, एक है ना। अब दिन देखो यहाँ पर, दिन 1 2 3 4 5 6, इसने क्या है, ए ने यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम, लेकिन यहाँ छुट्टी ले ली और यहाँ काम किया। और बी ने 1 2 3 4 5 काम किया, यहाँ छुट्टी ली, तो छुट्टियाँ कितनी होगी, 2। तो इनका 6 दिन का कार्य कितना हुआ, यहाँ देखो 6 डे का कार्य वर्क कितना हुआ, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कितना हुआ 10। इसलिए 30 कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर 6। अरे 10 कार्य किए 6 दिन में, एक कार्य किया 6/10 और 30 कार्य किए तो गुणा 30, 10 दिया 30 तो 6 गुणा 3 कितना हुआ 6 थी 18 डे। 18 डे इसका मतलब कितने को स्टार्ट किया 1 अगस्त 2022 को, तो कब तक हो गया 18 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प 4 सही है। यहाँ देखो ध्यान से 18 अगस्त 2022 इसका विकल्प जो चौथा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या कह रहा है अगले प्रश्न में, ये कह रहा है एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या, एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। देखिए क्या करेंगे, 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू, ये तंबू बनना है। 6 इकाई त्रिज्या 6 और 8 इकाई ऊंचाई, ठीक है ना। तो एल निकाल लेंगे, ये एल बराबर क्या होगा रूट h² प्लस r², रूट h का वर्ग 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 64 प्लस 36 कितना हो गया रूट 100, रूट 100 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 यूनिट इकाई। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होती है, तो इसका क्या हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंक्वाकार लंब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 6, एल कितना निकल के आया 10, ठीक है। तो ये गुणा की कितना आया 6 60 हो गई, तो गुणा आई 6 दूनी 12, हाथ ले गए 6 दूनी 12 और 13 और 1 0, 1320.7। अब भागित करो, यहाँ लगाओ भागित 1320, 7 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा ये 7 1 7 1 अंक 7, कितना बचा यहाँ 6 2 होगी उतार लेना, 7 8 56 6 बचे और फिर 0 उतार ली, फिर 7 8 56, 4 बचा 0 पॉइंट लगा लिया 0 लिख दी, 7 पंजे 35, फिर 5 बचे 7 7 49, 1 बचा, एक छोटी यहीं तक 2 अंकों तक पहुंच रहा है, तो इसका आंसर आया 188.57 इकाई। समझ में आ गया ना। तो विकल्प कौन सा सही है देखें, पूरा देखें, विकल्प जो पहले वाला है 188.57 इकाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखो, अब 15वां सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य हो। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसे विकल्प से कर लेते हैं, ऐसा सवाल आए विकल्प से करो सॉल्यूशन।
888 में जोड़ने पर, देखो पहला ही विकल्प लेते हैं। जैसे 888 में हमने जोड़ लिया 22, तो ये कितना है 8 9 10, हाथ का 1, 8 9 10 और 1 11, 8 और 1 9, 910 हुआ। अब 35, 35 के करे गुणनखंड, 35 से कौन सी कटेगी, 7 और 5 से जो संख्या कटेगी। ध्यान दो, 5 से, यदि 5 से कटने वाली संख्या इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो 0 है तो 5 से तो कटेगी। अब 7 से काट के देख लो, चलो 910 को 7 से काटो, 7 एकन 7, 2 1, 7 तिया 21, 0, 130 बार कट गई। तो पूरी तरह विभाज्य विकल्प हमारा पहला करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, कि समझाना पड़ेगा अभी, समझ में आ गया। तो अगले देखो, अब ध्यान से देखिए 16वां प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइड इनटू 3 सेगमेंट ABC, वन ऑफ देम मे कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। इसमें जो ग्रामर है उसमें त्रुटि होगी। सेलेक्ट द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डू नॉट फाइंड एनी एरर, मार्क नो मार्क एरर एज योर असाइनमेंट। देखो अंकित लिव्स, ये सही है। इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन दी सब। तो इसमें क्या है देखिए, ध्यान दो, ये वाला है बी। आर्टिकल दी का प्रयोग किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन को संदर्भित करने के लिए होता है, जबकि आर्टिकल ए का प्रयोग किसी नॉन स्पेसिफिक या जेनेरिक नाउन को संदर्भित करने के लिए होता है। वाक्य में किसी स्पेसिफिक अपार्टमेंट की बात नहीं की गई है, बल्कि जनरल सेंस में उल्लेखित किया गया है। अतः आर्टिकल दी की जगह इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। यहाँ दी नहीं आएगा, स्मॉल आएगा, दी के स्थान पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ये हमारा विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये का। ठीक है ना, हो गया। अगला देखो, अब अगले में क्या कह रहा है 17 में। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonyms for the highlights word the government's utilized stance was appraised by all। देखो अंटी लेटेंस, ये क्या एडजेक्टिव है, उपयोगी। इसका क्या अर्थ है, उपयोगी, उपयोगी। डिजाइन टू बी यूजफुल या पार्टिकल हेल्पफुल। यूजफुल, उपयोगी, यूजफुल भी आ जाए इसका, यूजफुल उपयोगी होता है ये भी। पर्पस और दी सेवरल वेज हेल्पफुल। थर्स्ट, तो इसका आंसर ये आएगा यूजफुल, विकल्प तीसरा। थर्स्ट क्या है, ये क्या चीज़ है, ढकेलना, ढकेलना या जोर देना, जोर देना। पुश समथिंग या समवन सडनली या पुश करना। ठीक है ना। अब फैंसीफुल क्या है, काल्पनिक। इसका क्या है, काल्पनिक, मीनिंग देख लो इसकी भी, काल्पनिक। और डिस्टेंसफुल है, क्या है, अप्रिय अरुचिकर। ये होगा अप्रिय या अरुचिकर।
ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? यूटिलिटेशन, उपयोग क्या? यूजफुल। विकल्प 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 18वें प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल एवरीवन दैट मिस्टर अखिल ओपनड द गेट इन पैसिव वॉइस बनाना इसका। तो क्या करेंगे? ये किस में है? ओपन। सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस की संरचना क्या है? देखो, सिंपल उसमें क्या होती है? उसमें होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। ठीक है ना, ये होता है एक्टिव वॉइस। अब इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई लगाकर, ठीक है ना। और इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ये होता है। तो इसका बनेगा द गेट, द गेट इधर आ जाएगा, फिर वाज ओपनड बाय मिस्टर अखिल। तो जो विकल्प ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, विकल्प ए। ठीक है ना, समझ गए ना। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखिए, अरिस्टोक्रेट ये है, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द ARISTOCRAT, जो विकल्प ए है ये इनकरेक्ट है। आंसर हो गया हमारा। सही स्पेलिंग क्या है इसकी? सही स्पेलिंग, सही स्पेलिंग होती है इसकी ARISTOCRAT, ये है। कुलीन तंत्र का सदस्य, हिंदी क्या इसकी है? कुलीन तंत्र का सदस्य, कुलीन तंत्र का सदस्य। समझ में आ गया ना? हो गया। अगला देखो आगे क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सिचुएशन द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। देखिए, आई हैव नॉट सीन फॉर यू फॉर लास्ट ईयर। फोर का प्रयोग लेंथ ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के पहले होता है, जैसे फॉर 5 days, फॉर 2 years आदि। जबकि सिंस का प्रयोग स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम्स के पहले आता है, जैसे सिंस 8 o'clock, सिंस फ्राइडे, सिंस लास्ट ईयर। अतः यू सिंस लास्ट ईयर का प्रयोग उपयुक्त होता है यहाँ पर। यू सिंस लास्ट ईयर का प्रयोग होना था, तो यहाँ आना था हमारा विकल्प ए, ये करेक्ट आंसर होता है इसका। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी के। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।